आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। इंस्टा पे भी हमें हिट कर सकते हैं, आईडी नीचे दी हुई है। बाकी व्लॉग्स का स्तर जो है ना नीचे गिरता ही चला जा रहा है। आज की डेट में कंटेंट नाम की उसके पास चीज़ नहीं है। बाहर आना जाना उसने बंद कर दिया है और घर में बैठे वो करे भी तो करे क्या। उसने जो पूरी मंडली इतनी सारी जो इकट्ठी कर रखी है, उनके साथ में चुहलबंदी कुछ ना कुछ करती रहती है। देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और बुरा भी लगा कि अब अम्मा को गाना गवा के वो उससे अपना व्लॉग बना रही है। भाई कंटेंट के नाम पे इसके क्या दिन आगे हैं कि अम्मा से पूरा गाना बना के शूट करवा रही है। वहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी कि अम्मा जो है गाना वहाँ पे सुनाना चाहती थी। बिल्कुल पैसे पहले ही प्री प्लान था। आज का कंटेंट जो है ये है कि अम्मा से गाना गवा देंगे और उसी को दिखा देंगे। तो कमरे में जाती है और जाके सिर्फ यही पूछती है अम्मा क्या कर रही हो, और अम्मा जो शुरू हो जाती हैं पूरा गाना बिना कुछ रुके हुए, बिना कुछ करे हुए। नॉर्मली कैमरे के सामने गाना आदमी इतनी जल्दी गाने के लिए तैयार नहीं होता है, तो यहाँ पर उसको तैयार किया गया पहले से ही। और उसके बाद में ये कैमरा लेके पहुँच गई और उसने कहा कि क्या कर रही हो, और उसने गाना गाना शुरू कर दिया। अब क्या ये हाल हो गया है कि नानी के नाम का कंटेंट खाएगी है। आज की डेट में नानी को भी बेचने को तैयार है कंटेंट के नाम पर। भाई हद है, लानत है। मतलब शर्म भी नहीं आती कि इतने बुजुर्गों को आप इस तरीके से सेल पे लगा रहे हो। ये गाना और इस तरह से करना, गुनगुनाना, ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा प्राइवेट होती हैं। ये कोई ऐसा तो है नहीं ना, नानी इतनी बड़ी कोई सिंगर है कि जिसको आप जो है दिखा कर लोगों का मनोरंजन करना चाहते हो। तुमने एज ए कंटेंट यूज़ किया है ये। अब क्या ये दिन आ गए हैं कंटेंट के नाम पे कि बसों में और ट्रेन में गाने वालों को ही आप जो शूट करके लाओगे और उन्हें भी यहाँ पर ला कर दिखाओगे। अगर नानी अच्छा गा रही हैं तो वो भी तो कुछ कलाकार होते हैं, उनका गला भी तो कुछ बेटर होता है। उसके नाम का कंटेंट खाकर और ये लाखों रुपए बटोर रही है और उसके बाद में भी उसको ज़मीन पर सुलाती है। इतना बड़ा घर था पहले से ही, मतलब अभी तो चलो रिनोवेट चल रहा है। पिछली बार जब नानी आई थी कितनी बार इसने ऊपर जाके सुलाया या उसके लिए सोने का इंतजाम किया। किन घरों में नहीं होता है कि वहाँ पर फोल्डिंग या इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं जो आराम से रात के टाइम बिछा दी जाए और बाद में वो बंद करके रख दी जाए। हम कहाँ से मान ले कि ये बुजुर्गों का एहतराम करते हैं या इज्जत करते हैं, आदर करते हैं। इस तरह से इनने मेहर को यूज़ किया, बाकी लोगों को यूज़ किया, नानी को भी बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ करती है। वो दुआएं देंगी इसको बहुत अच्छी तरह से, बेटे बेटे की दुआएं देंगी। कभी उनसे इंग्लिश के वर्ड्स बोलवा कर कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करती है, तो कभी उसकी जो है, देखिए इतनी उम्र हो चुकी है तो इतने में आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा तो हो ही जाता है। तो आप उसको बस जरा छेड़ दो, उसके बाद में सुनो फिर उसकी बातें। तो ये अच्छा लगता है क्या इतने बूढ़े आदमी के साथ में ये सब करना। अरे खुद ही जो एक राइम सुना रही थी, एक झूमता हाथी झूम के चला, एक दो चार राइम और सुना देती, बच्चों का कम से कम कुछ भला हो जाता है। लेकिन नहीं, नानी को मैदान में उतारा है कि नानी आप जाके गाना सुनाओ। और थोड़ा बहुत नहीं, चलो ठीक है, कोई एक मुखड़ा या कुछ गुनगुना दिया, वो तो पूरा गाना शूट किया है। मतलब क्या क्या सोच के शूट किया होगा इसने। और उसके बाद में जब फ़नी आ गया तो फ़नी के सामने भी फिर शुरू होगी, फ़नी भी पूरे मज़े ले रहा है। मतलब एक बूढ़ी औरत का कैसे हंस हंस के तुम मजाक उड़ा रहे हो कि देखो कैसे गा रही है ये। अपनी मम्मी से गवा लिया होता ना, अम्मी से गवा लिया होता कि अम्मी आप भी सुना दो एक गाना, तब तो हम मानते। पर एक बूढ़े आदमी के साथ में इस तरह का व्यवहार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और उसको दे क्या रहे हो, मैं वही बार बार पॉइंट उठाऊंगा कि उसको सोने के लिए नीचे जगह है, बैठने के लिए ज़मीन पे जगह है, खाना खाने के लिए भी वो ज़मीन पे बैठ के खाती है। किस तरह की उसकी सहूलियतों का आप ध्यान रख रहे हो। सिवाय उसको जो पाव भाजी ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत पसंद हैं, वो वहाँ पे खाने को मिल जाती हैं आराम से। मतलब यहाँ पर जो एसी कंडीशन में रहने को मिल जाता है, बस इतना ही। दूसरी बात जो और ज़्यादा बुरी लगी इस व्लॉग के अंदर कि जब वो पीसा सो रही थी तो सोती हुए लड़की को, वो जवान लड़की को आप शूट कर रहे हो। मतलब ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है। बस सोते समय उसका जो पोस्चर होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। और कभी भी किसी ऐसे सोते हुए लड़की का इस तरह से आप पूरा शूट करें और शूट ही नहीं करें, उसके ऊपर बातें भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। वो टीनेजर लड़की है भाई, उसको देखो ज़रा। वो इस तरीके से आप दिखा रहे हो तो ये अच्छा नहीं है। वो अपनी कॉलेज और इस सब में जाती है, वो लोग भी सब इसके व्लॉग वगैरह देखते होंगे। और अगर ऐसा था भी तो चाहिए था कि अरे देखो ये थक कर लगता है सो गई है, और उसको लाके एक हल्की सी, मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कंबल उड़ा दो, हो सकता है वहाँ पे गर्मी है, सर्दी है, अपना माहौल अलग अलग होता है, लेकिन एक पतली सी चादर तो उसके ऊपर डाली जा सकती थी जिससे उसका इस तरीका ना दिखाई दे। उसका मुंह खुला पड़ा है, छाती पे तकिया लगा हुआ है, तकिया लगा के सोई है या इसने रख दिया है वहाँ पर। वैसे तो व्लॉग में बहुत ज़्यादा कहने को बनती है कि अम्मा के जो है, अम्मी के सर पे ना दुपट्टा नहीं था इसलिए हमने उनको शूट नहीं किया। अच्छा कोई पूछ रहा तेरे से भाई,
कितनी बार भाभी से पूछा है कि तुम्हारे सर पे दुपट्टा कहाँ चला जाता है। तो ऐसे ही अगर पिज्जा सो रही है तो क्या उसके सर पे कोई दुपट्टा था क्या। दुपट्टा को इस तरह का प्रश्न बना दिया है, बहुत बड़ा प्रश्न बना दिया है। भैया जैसे हो वैसे रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और किसी तरह का अहद करते हो, किसी बात को पक्का करते हो कि हम ऐसा करेंगे, तो फिर उस पर कायम रहो। सिर्फ दिखाने के लिए ये सब मत करो। और सचमुच में वो इतनी बेखबर सो रही है कि गाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद में उसकी नींद नहीं खुल रही है। इससे पता चलता है कि उसकी थकावट कितनी है। भाई देखो, सारा दिन उससे काम भी लेती है, रात को 12-1 बजे तक, जब तक कि फ़नी नहीं आ जाता, 2:30 बजे या 2 बजे से पहले तो कभी आता नहीं, तो 2:30-3 बजे तक उसको जागना ही जागना है इसकी चौकीदारी करने के लिए। ये महारानी है ना, महारानी बिल्कुल भी अकेला नहीं रह सकती, तो उनकी चौकीदारी करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो बताइए, 2:30-3 बजे तक उसको जागना है, सुबह उठ के अपने कॉलेज वगैरह भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, फिर घर का काम भी करना है। ऐसे में उसको थकावट नहीं होगी तो क्या होगा। लेकिन उसको अप्रिशिएट करने की बजाय कि भाई देखो थक कर सो गई है, और ये सब बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये ऐसे ही सो गई, इसी टाइम सो गई, ये अच्छा नहीं है। अल्टीमेटली पॉइंट तो यही था कि मैं भी बुरा कहूँ और लोग भी बुरा कहें। इसी तरह व्लॉग के स्टार्टिंग में नेल पॉलिश वाला पॉइंट दिखाया उसने, और जबकि पहली बार कह चुकी है कि नेल पॉइंट नहीं लगाना चाहिए, नेल पॉइंट लगाने से नमाज नहीं होती है। और ये पॉइंट भी इसी ने हाईलाइट किया था पिछले अपने कुछ व्लॉग्स में। तो फिर आज क्यों करके नेल पॉलिश लगा रही है। क्या ये भी कुछ क्रेविंग है, जो प्रेगनेंसी वाली क्रेविंग होती है कि मेरा मन करा था, इसने जो है इसने लगा दिया। आपस में इस तरह की गुटरगू करती है कि समझ में नहीं आता कि सही क्या दिखाना चाहती है और गलत क्या दिखाना चाहती है। लेकिन किसी भी तरीके से उसको यही दिखाना है कि भाई ये देखो गलत कर रही है, क्योंकि ये कर रही है, इसी ने करवाया है, तो इसलिए गलत भी यही है। जब ये खुद भी लगा रही है, माँ आ गई तो माँ को भी कह दिया कि देखो इसको ना शौक कर रहा था, इसका मन कर रहा था कि मैं लगाऊं, तो ये जो है ना मतलब मेरे लगाना चाह रही थी। मतलब अजीब बात है भैया, मन उसका कर रहा था और लगाने वो तुम्हारे बैठ रही है। अगर ये कहती कि ये बहनों की बात है, हमारा दोनों का मन में आपस में किया, तो मैंने इसके लगा दिया और इसने मेरे लगा दिया, तो समझ में आता कि वे सिस्टर इस तरह की बातें करती हैं। लेकिन ये जानबूझ के इस तरह से दिखाना, फिर उसकी माँ आ जाती है तो वो भी नमाज वाले पॉइंट को हाईलाइट करती है। ये भी कहती है कि भाई हाँ नमाज के टाइम पे इसको छोड़ा देंगे। तो डब्बा जी, क्या नमाज भी ऐसी चीज़ है कि जुम्मे के जुम्मे पढ़ी जाएगी, जो नेल पॉलिश जो है 1 हफ्ते बाद छुड़ाया जाए। पर भी पिज़्ज़ा की गंदी हैबिट को हाईलाइट करना नहीं भूली कि वो अपने नेल्स को चबाती रहती है और उसके नेल्स हैं ही नहीं हाथ के। ये बच्चे तो तुम्हारे पास छोटे छोटे आए थे, तो उनको क्या परवरिश देनी है, उनको क्या सिखाना है, सीधे हाथ से खाना खाना है या उल्टे हाथ से खाना खाना है, नेल्स को कट नहीं करना इस तरीके से मुंह में ले जाकर। तो ये जितनी गलती इन बच्चों की है उतनी गलती तुम्हारी भी है। तुम लोगों ने भी तो ये देखा ना और एक्सेप्ट किया कि जैसे कोई अच्छी हैबिट हो ये कोई। अब देखो डॉक्टर खाला ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं नहीं लगवाऊंगी क्योंकि मुझे नमाज पढ़नी है। ये होता है जो लोग करते हैं ना उसका ढिंडोरा नहीं पीटते, या ढिंडोरा पीटते हैं, दिखाते हैं कि देखो हमने नमाज पढ़ ली, देखो हमने ये कर लिया, देखो ये वाला काम जो है नमाज के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए ये जो हटा देंगे उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे। व्लॉग की ओपनिंग लेने के लिए आ रही है और दुपट्टा पूरा का पूरा लपेटा हुआ है सर के साथ में, लेकिन उसके बाद में भी उसके साफ साफ बाल दिखाई दे रहे हैं। मतलब इसमें मतलब क्या है, बाल दिखाना या ना दिखाना, या सिर्फ और सिर्फ सर ढकना। हाँ तो खुद ही इतने बारीक चले जाते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, और उसके बाद में जब खुद करते हैं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक ही व्लॉग में आपको लगातार 2 ओपनिंग मिल रही हैं। पहले डब्बा ओपनिंग कर रही है और उसके बाद में ओपनिंग करने के लिए आ गया है गुटका किंग, और वो सिर्फ ये बताने आया कि मैं आ गया हूँ। और इन लोगों का क्या हाल है व्लॉग के नाम पे कि अगर कुछ बाहर से ना मूंगफली भी लेकर आएंगे ना तो वो भी लाकर दिखाएंगे, देखो भी हम मूंगफली लेकर आए हैं। तो भैया वहाँ से आया है तो वहाँ से क्या क्या सामान लेकर आया है, क्या सास ने भेजा है, क्या ससुर ने भेजा है, क्या क्या ये सामान खुद लेकर आया है, वो ला कर दिखा रहे। क्या नियामत समझते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को। इतना ज़्यादा चीप लगता है जब ये छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह से हाईलाइट करके दिखाते हैं। मतलब इसे इन्होंने कंटेंट मान लिया है कि भाई किसी ये व्लॉग में हमें दिखाना है, लोगों को दिखाना है, तो इस तरह से हमारा कंटेंट हो जाएगा। भैया डेली व्लॉगिंग में आपके डेली के और भी बहुत सारे काम आते हैं जो आप दिखा सकते हो, जो कर सकते हो। बस ये घिसे पिटे चीज़ों के पीछे बार बार मत लगो कि कोई भी आएगा तो उसका झोला झाड़ कर देख लेंगे कि क्या क्या लेकर आया है हमारे लिए। और भाई कितना ईमानदार बन रहा है कि बस मैं वहां पे गया, शादी किया और फटाफट जो आ गया। कुछ ऐसे लग रहा है गुटका किंग आके जैसे हिसाब दे रहा हो कि 1 2 3 दिन उसने क्या किया, और काम करते ही खटाक से ये वापस आ गया। अगर आपको याद हो जब ये यहाँ से गया था तो ये फ्लाइट से गया था और कितना बन रहा था कि फ्लाइट में डर लगता है, ये लगता है। आके एक बार भी फ्लाइट के बारे में यहाँ पे कोई भी बात करी कि ऐसा इंसिडेंट था, वैसा इंसिडेंट था, ना ना ना, कुछ भी नहीं करी, क्योंकि वो रखा गया था सिर्फ कंटेंट के लिए, ये दिखाने के लिए
लिए कि भैया ये जा रहा है और डब्बा के बिना जा रहा है। वाह, डब्बा जो खुद डरती है उसके बिना जा रहा है तो उसको डर लगेगा। हाँ, झूठे लोग, झूठी बनावट, सब कुछ झूठा झूठा दिखाते हैं। अब आप ही सोचिए, जब ये गया होगा शादी में, इस तरह से जल्दबाजी में गया होगा, आया होगा, क्या तो इसने अपने मम्मी पापा का देख लिया होगा, मतलब उनकी बीमारी, दवाइयाँ, ये सब भूल गए। इन्होंने कहा था कि अब हर महीने आएंगे क्योंकि उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अब लगभग 2 महीने गुजर गए हैं, लेकिन मम्मी पापा अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ तक कि बेटे की खुशखबरी के बाद में भी नहीं आए हैं। कहाँ तो डब्बा शिकायत करिए कि ये मेरे को ना मौधा लेके नहीं जाता है। पूरी तरह से मैडम बनने की कोशिश कर रही है कि भैया जो भी कुछ करता है वो ये करता है, मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो सिर्फ मिन्नतें करती रह जाती हूँ, और जो भी कुछ अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है वो यही कर रहा है। और ये तो बहुत ज़्यादा पतिव्रता है, जो पति कहेगा वो ही करेगी और उसके अलावा कुछ नहीं करेगी। मौधा बिल्कुल भी, या वो वाला एरिया मूंगफली के लिए मशहूर नहीं है, लेकिन मूंगफली को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि वहीं से मूंगफली आएंगी और वो ही खाएगी और कोई नहीं खाएगा। और हाँ, ये जो गए थे मौधा साहब और वहाँ पर जो अपने फ्रेंड के साथ गए थे, और फ्रेंड कहाँ रहता है, दिल्ली रहता है। मतलब आप ये तो देखो, दिल्ली से पहले जो फ्लाइट आई मुंबई, फिर मुंबई से फ्लाइट गई लखनऊ, क्यों करके गई भाई? मतलब ये पूरी तरह से दोस्तों के साथ में ऐश कर रहा है। अदरवाइज बताओ, दिल्ली वाले को झांसी जाना ज़्यादा आसान है, या फिर दिल्ली वाले को पहले मुंबई आना, मुंबई से फिर दोबारा से झांसी या ये कहिए कि कानपुर के आसपास जाना? ये तो बिल्कुल उल्टा रूट हो गया। ऐसा कौन सा रूट बन गया भाई? यही नहीं, इसकी प्रेगनेंसी क्या हुई, इसके तो पूरी तरह से पर निकल गए। कहता है कि हम दोस्तों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ना घूमने के लिए गोवा जाएंगे। बीवी पड़ी हुई है प्रेगनेंसी में, और साहब के जो पर पे पर निकल रहे हैं वो उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो डेल्टा वाला कांड हो या फिर जो है अब ये गोवा वाला कांड हो। गोवा ही क्यों चुना गया भाई? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। बीच तो यहाँ पे भी हैं, मुंबई में इतने सारे बीच हैं, फिर गोवा के बीच ही क्यों चाहिए तुम्हें? और गुटखा किंग जब मूंगफली छील छील के खिला रहा है, भाई हद है भाई। आज की डेट में उसके हाथ से मूंगफली भी नहीं छिलेगी। अपने डेली काम, जो पर्सनल काम होते हैं वो भी कर लेती है, या वो भी किसी से करवाती है? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पता नहीं फनी को क्या लगता है, अम्मा से उलझना, अम्मा से बात करना, अम्मा को जो छेड़ना जिससे कि वो कुछ ना कुछ कहे। अब बताइए, इस उम्र में उससे पुलाव बनवा के खाना चाहता है। हो सकता है किसी लोगों को बुरा लगेगा ये बात, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर निशाना साधना ज़रूरी है। वो अगर ये इसी उम्र में उसकी खुद की मम्मी आ जाएंगी तो तब भी ये कहेगा मम्मी मुझे पुलाव बना के खिला दो। शर्म नहीं है? जिस आदमी की कभी भी फरमाइश करने की अपनी बीवी से जो है हिम्मत नहीं होती है कि मेरे लिए ये बना दो या मेरे लिए वो बना दो, खुद खड़ा हो जाता है किचन में बनाने के लिए, जोरू का गुलाम बावर्ची कहीं का। और बच्चे अगर सो जाएं तो भैया इसको आफत है। अब जो है यहाँ पर नान सोया हुआ है, तो नान के पर भी इतना कि भी देखो कंपटीशन में अगर कोई है तो यही है, इसको हराने वाला कोई नहीं है। अब एक बार बताओ, इसी व्लॉग में वो वहाँ पर जाता है, यानी कि खुशामदी रेस्टोरेंट में जाता है, और रात को 1:15 बजे करीब लौट कर आता है और चॉकलेट देता है कि भाई कोई आया था, वो ये चॉकलेट लेकर आया था आप लोगों के लिए। तो सोचो इन बच्चों के सोने का टाइम कितने बजे होता होगा, और फिर इनके अपने कॉलेज या स्कूल जो है उनके भी टाइमिंग्स हैं, और उसके बाद में इनके ट्यूशन्स वगैरह, तो इनको कितना आराम मिलता होगा। कितनी बार तो इनको लेके उड़ जाते हैं ये रात को कि अब यहाँ जाना है, अब वहाँ जाना है, तो इन बच्चों को कहाँ से टाइम मिलेगा? तो इसी वजह से इनके जो सोने के टाइम है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं। इनको जब नींद आ जाती है जब ये सो जाते हैं, दिन में सो जाते हैं, शाम को सो जाते हैं, जब इनको थोड़ा सा थकान और टाइम मिलता है तो ये सो जाते हैं। और भैया पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो इनको चॉकलेट और ये सब चीज़ें दे जाते हैं, इनको नाम तक नहीं पता। मैं इसमें यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा कि ये बच्चा भूला कैसे उसके नाम को, मैं इसको नाम पर बिल्कुल पर्चा नहीं फाड़ रहा, लेकिन देखने वाली बात ये है कि यार क्यों इनके ऊपर इस तरह के खर्चे करते हो? ये लोग समर्थ हैं, आपको लगता है कि चॉकलेट लेके नहीं खा सकते? इनको आपने व्यूज़ दे दिए, उसकी वजह से इन पे इतना पैसा आ गया, क्या यह एहसान आप लोगों का कम है इन लोगों के ऊपर? उसके ऊपर आके चॉकलेट वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें लेकर आते हो और इनको लाकर देते हो। अभी कुछ ही व्लॉगों में कमेंट आ रहे थे कि पिज़्ज़ा के पास में कपड़े पहनने के लिए नहीं है, ये 2 जोड़ी कपड़े हैं, उन्हीं को ही बार बार पहनती रहती है और कई दिन तक नहाती भी नहीं है। तो अब जो है कम से कम उसके लिए 1 या 2 ड्रेस इसने मंगवा दी, और ये किसी के लिए कुछ करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, दिखाए ना।
और आगे अपनी नॉलेज का परिचय दे रही है कि उसने रेड सूट क्या पहन लिया, कि पता नहीं क्रिसमस पे क्या बोलते हैं, न्यू ईयर पे क्या बोलते हैं, पर बोलते हैं बस। अरे भाई तुम्हें वर्ड याद नहीं आ रहा है तो कम से कम एक्सप्लेनेशन तो दे सकती हो कि किस तरह की बात होती है, वो क्या मतलब निकलता है उसका। अब देखिए जिस तरीके से इन दोनों ने मिसकॉट करके आपस में बात करके कैमरा हाथ में लेके बड़े आराम से बोलता है कि हम सब दोस्तों ने ये फैसला किया है कि हम सब लोग जो ना गोवा घूमने जाएंगे। तो ऑलरेडी ये बात हो चुकी है और साफ साफ कह रहा है कि भाई मैं जाऊं, तो वो कह रही है कि हाँ हाँ मैंने कब मना किया, जब तुम वहां गए थे तो क्या मैंने मना किया तुमको। और वो साफ ये कह रहा है इस बात के लिए कि कैमरे के पीछे कुछ और हो, कैमरे के बाद में कुछ और हो। वास्तविकता तो ये है कि ये एक बार बिना कैमरे के वहाँ बोल कर देखे, इसको इतनी बातें सुनने को मिलेंगी, इतनी बातें सुनने को मिलेंगी कि तेरे बड़े पर निकल आए हैं, तेरे को बड़ा बाहर घूमने की लग रही है, घर में देखियो क्या हो रहा है, तुझे मेरा पता भी है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। पता नहीं कितनी बातें इसने उसको सुनाई होंगी। शो ऑफ ये कर रही है कि जैसे वो उसको कोई परवाह नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर वो जा रहा है तो वो जा सकता है। भैया डेल्टा वाला कांड तुम्हें याद नहीं है क्या? सारी बात इसको पता है, घर में क्या क्या हुआ और क्या क्या इसने उससे कहा, और उसके बाद में इसने व्लॉगिंग भी नहीं दी उसको, यानी कि जो व्लॉगिंग लगातार कर रहा था उसके बाद में उसको व्लॉगिंग भी नहीं दी, और खुद अपने हाथ में दोबारा से इसने व्लॉगिंग ले ली। क्या लोग बेवकूफ़ थोड़ना है जो इनको समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में? शर्म भी नहीं आती। जब इसकी सास जाने वाली थी उसके टाइम पे इसने ये घोषणा करी थी कि मैं सबको सूट दूंगी, जिनका भी शादियां जो है आने वाली हैं तो वो लोग अपना कार्ड भेज दें, उसके बाद में मैं उनको ये डिस्पैच कर दूंगी। और आज एग्जैक्टली 2 महीने हो चुके हैं इसको राग अलापते हुए। इस 2 महीने में कम से कम जो इसने 8 से 10 व्लॉग बना लिए हैं, न जाने कितना रुपया खींच लिया। उसके बाद में भी अभी तक भी सूट गए नहीं है, इसका सूट पुराण बंद नहीं हो रहा है। और उसको ऐसे कर करके दिखा रही है, ये कलकत्ता जा रहा है, ये मुंबई जा रहा है, ये फलाना जा रहा है, ये गाजियाबाद जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, ये कानपुर जा रहा है, झांसी जा रहा है। जो पैक होते हैं ना उनके ऊपर स्लिप लगाई जाती है, प्रॉपर तरीके से पैक होकर जाते हैं। अभी भी ये पिन्नी में भर के रख दिए गए हैं, अल्लाह जाने कि ये उसके बाद में कब कोरियर बॉय तक पहुंचेंगे। ये ना जाने कितनी लड़कियों ने जो रिक्वेस्ट करी थी उनकी तो शादियां कब की हो गई, और उसके बाद में भी अभी सूट यहीं रखे हैं। किस दिन जाएंगे भैया, यही बेहतर जाना है। और लोग हैं कि मूर्खों की तरह समझते ही नहीं है कि किस तरीके से यूज़ करती है। ये सिर्फ एनकेशमेंट करती है और कुछ भी नहीं करती है। लोगों को जवाब देने के लिए आगे मस्खरी करने के लिए कि मेरी बीवी मैके गई, लेकिन इनको तो कहने का मौका ही नहीं मिलने वाला कि जब ये रहती है यहाँ पर। तो इसी बात का तायना देने के लिए और हम लोगों को सबको ये कहने के लिए कि ये कहेंगे ये तो यहीं पड़ी रहती है। जो बात सत्य है वो सत्य है यार, हम तो वही बोलेंगे ना जो देखेंगे। और जो आप दिखाई ये रहे हो कि भाई अपने भाई के घर में पड़े हो, तो ये ससुराल है तुम्हारी, तो भैया मैके में ही पड़ी है। ये भी बाहर कहाँ गई है, ये मैके में ही पड़ी है। ऊपर नीचे जो है कोई मैका और ससुराल नहीं हुआ करती है। ससुराल वही मौधा ही है, या फिर यहाँ से जाओ कहीं बाहर चलो निकलो यहाँ से तो कहलाएगा कि भाई हाँ ये मेरी ससुराल है, या ये कहिए मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ और यहाँ मैं अपनी मम्मी के पास मिलने के लिए आई हुई हूँ। समझाने की कोशिश कर रही है कि भैया मैं लड़कियों की शादी के बाद में क्या उनका घर नहीं होता है, नीचे मेरा घर है ऊपर मेरा घर है। यार क्या बकवास बातें कर रहे हो, ये सब किसको समझा रहे हो? सारे व्यूअर्स सब कुछ अच्छी तरीके से जानते हो कि किस तरह से लोगों को धोखा दे रहे हो और घर जमाई बन के रह रहे हो। खाना पीना किसका खा रहे हो, भैया का खा रहे हो या अपना खा रहे हो? सो किसके पास रहे हो, भैया के घर में रह रहे हो या अपने घर में रह रहे हो? जब घर का रिनोवेशन भी नहीं था तो आंख मलते हुए नीचे आ जाते थे कि चाय पिला दो हमें। तो ऊपर तो तुम्हारा एक तरह से मान लो रैन बसेरा है, यानी रात को सोना है तो वहाँ चले गए, अदरवाइज तो सारा टाइम तुमने नीचे ही पास करना है, खाना पीना सब कुछ। और यहाँ तक कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ, कुछ गंदे वर्ड हो जाते हैं, तो कपड़े हो गए बाकी सब चीज़ हो गए, सब कुछ यहीं करने आते हो। फिर आके कहते हैं कि हम जो है ना ऊपर ही सोए थे, आज हम नीचे नहीं सोए थे, और कहते हैं घर वाले परेशान होते हैं। और फिर ये बात सुनते ही वो बोलता है कि घर वाले भैया किसके परेशान होते हैं? भैया कोई कहता थोड़ा है, जो वो बताओ नीचे सो रहे हैं सारे और तुम ये कह रहे हो परेशान नहीं हो रहे। मतलब परेशानी को क्या समझोगे? वो धक्के देके तुम्हें बाहर निकालेंगे बेशर्म लोग, तो तब तुम्हें लगेगा कि वो परेशान है। अरे तुम्हें दिखाई देना चाहिए भाई, एक दूसरे का ख्याल रखना ही इसको समझा जाता है कि ये यही बढ़िया चीज़ है। आप दूसरे का ख्याल कीजिए, उसको क्या परेशानी हो रही है, मेरे को क्या परेशानी हो रही है, उसके हिसाब से कीजिए। ये क्या भाई कि घर वाले किसके परेशान होते हैं? जो डेल्टा में बसा रखे हैं ना उनको सबको भी यहाँ ले आओ। क्यों? घर वाले तो परेशान होते ही नहीं है, सबको यहाँ पे ले आओ।
और घर वाले अगर परेशान नहीं होते तो 5 BHK में सो के दिखा दो ना, तब हम मान लेंगे कि भी घर वाले परेशान नहीं होते। क्यों? वो घर वालों की लिस्ट में नहीं आते। वो क्या मतलब वो पीहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ससुराल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या कहना चाहते हो भैया? या 2 दिन की बच्ची है क्या कि वो फनी चला गया तो खुशी खुशी रही नहीं रही, उसको याद किया नहीं किया, रोई या नहीं रही? ऐसा तो छोटे छोटे बच्चों के साथ में होता है कि भाई मामा के यहाँ चले आए और बुआ के यहाँ चले गए, मतलब 5-6 साल की बच्ची है या 10-12 साल की बच्ची है, तो पूछा जाता है बेटे रोए तो नहीं थे, याद तो नहीं आई थी, सब ठीक तो था? ये ऐसे ही ये छोटी बच्ची है, अब खुद के बच्चा होने वाला है, कब तक बच्ची बनी रहोगी भाई? और अब देखो अचानक ही एकदम फैसला हो गया है कि भाई बाहर घूमने जाएंगे। सही सुन रहे हैं, जो बाहर निकल नहीं रही थी अब वो कह रही है बाहर घूमने जाएंगे। लेकिन गुटखा किंग है, गुटखा किंग कहता है मेरी मर्जी है, मैं लेके जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। भैया तू लेके जाएगा, आगे आगे लेके जाएगा, तेरा काम ही ये है, क्योंकि तेरे को रखा ही इसलिए गया है यहाँ पर। ये जो पूरे तेरे को ऐश यहाँ पे मिल रहे हैं ना, वो इसी शर्त पे मिल रहे हैं कि जब जो कहा जाए, जैसा कहा जाए वैसा कहना, दिन को दिन और रात को रात, जो वो कहेगी वो करना पड़ेगा। और बख्शते किसी को भी नहीं है। अम्मी ने वो कपड़े जो धेड़ रही है वहाँ से, यानी उसके पीछे जो लगा पड़ा है दुपट्टे के नीचे वो कपड़े लगे पड़े हैं, तो वो उनको धीरे धीरे के फेंक रही है और ऐसे फैला रखा है बच्चों की तरह से इधर से उधर। तो उसको भी दिखा रही है कि देखो कितनी गंदे तरीके से ये मेरी माँ जो काम कर रही है। भैया छोड़ना मत किसी को भी जो है अच्छा कहने का मौका रहने मत देना। और देख लो भाई फिल्टर का कमाल। वैसे आप पूरा व्लॉग देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि क्या आकार प्रकार इसका चल रहा है, लेकिन जहाँ वो रेड कलर की ड्रेस पहन के अपना ऐड कर रही है और उसके बाद में घूम कर दिखा रही है, वहाँ फोटोग्राफी का कमाल देख लो कि वो क्या लग रही है। वो लग रहा है कि यही है। अब महारानी की फरमाइश पे मंगोड़े बनकर आए हैं। अब मंगोड़े पूरी प्लेट अपने हाथ में लेके बैठ गई। भैया तरीका ये होता है कि एक पीस उठाकर बाकी सबको भी एक एक पीस करो कि भाई टेस्ट करो, ये मेरे को अच्छे मेरे को जब मन कर रहा था तो मैंने ये बनवाए हैं, तो आप भी खा कर देखो और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और तब उसको खाकर उसका टेस्ट वगैरह बताए तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि महारानी है, महारानी के पास आगे पहले महारानी एक टेस्ट करेंगी और कुछ खाएंगी। जब उनका मन भर जाएगा तो वो प्लेट आगे खिसक जाएगी, वरना ये प्लेट जो है उन्हीं की है और कोई देख भी नहीं सकता। लार तो बिल्कुल नहीं टपका सकता है उसको देखकर। जब रात को लगभग जो है शायद 1:30 बजे हैं जब ये मंगोड़े बनकर खाए जा रहे हैं। कौन से टाइम का खाना है भैया यही बेहतर जान। रात को जब जो है लगभग 2 बजे करीब वो आ गया है, तब जाके दोनों नौकरानियों को छुट्टी मिली है, नहीं तो वो इसकी सेवा में लगी हुई थी कि एक इसके पास रहना चाहिए और जैसे ये दूसरी के लिए कोई काम बताए तो वो फट से करके ले आए। अरे भाई उन लोगों की भी कोई ज़िंदगी है, सारे दिन काम करती है और उसके बाद में रातों को रखवाली करे तुम लोगों के पास आकर। तो भाई अब जो है निकलने का प्लान बना लिया है कि अब तो बाहर जाया करेंगे। तो अगला व्लॉग आपको मॉल का ही दिखाएगी वो। अब इस पे कंटेंट नाम की कुछ चीज़ नहीं रह गई है। बक 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 करके और ये सब करके ये पक गई है। तो अब इसे दोबारा अपने रूटीन में लाने के लिए ये बाहर जाएगी, खाना खाएगी, शॉपिंग करेगी, मॉल में घूमेगी, यही सब एक बार फिर दोबारा से इसका कंटेंट बनने वाला है। तो चलिए ऐड करते हैं। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, आपके विचार क्या हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो इंस्टा पे भी हमारे हिट कर सकते हैं। और अगर आप किसी और व्लॉगर के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में रोस्ट जानना चाहते हैं, तो वो भी प्लीज़ वहाँ पे लिख सकते हैं। या क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो भी आप वहाँ पर संदेश दे सकते हैं। हमारे कई व्यूवर्स हैं जो कि मतलब हमें वहाँ पर न्यूज़ दे देते हैं। कई बार हमसे भी चीज़ें छूट जाती हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो हमेशा जो है सही टाइम पर सही न्यूज़ हमको ला कर देते हैं। जो लोग वहाँ पे इस तरह के कमेंट करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका नाम बोल दिया जाए तो मैं नाम से भी यहाँ पर पढ़ दिया करूँगा। लेकिन अभी मैं नाम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग नहीं चाहते कि अब उनका नाम जो है इस तरह से हाईलाइट हो। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।